बिष्णुपुर गांव डर के साये में डूबा हुआ था। हर रात भूत की फुसफुसाहट तंग गलियों में गूंजती थी। सूरज ढलने के बाद ग्रामीण अपने घरों में दुबके रहते थे, बाहर निकलने से डरते थे। बाजार, जो कभी जीवन से गुलजार रहता था, अंधेरा छाते ही वीरान हो जाता था। हवा में एक अनाम आतंक छाया हुआ था, जो बिष्णुपुर की खुशी को चूस रहा था। ग्रामीण गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के पास अजीब आवाजें और भयानक रोशनी की बात करते थे। कुछ लोगों ने खेतों से एक छायादार आकृति को गुजरते हुए देखा। भूत की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। हर बार सुनाने पर डर की एक नई परत जुड़ जाती थी। इन कहानियों पर किसी ने सवाल करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अज्ञात के प्रकोप का जोखिम कौन उठाएगा। डर साफ दिखाई दे रहा था। यह बिष्णुपुर की आत्मा में रिस गया, इसकी आत्मा को पंगु बना दिया। शाम ढलने के बाद किसानों ने अपने खेतों में जाने से मना कर दिया। बच्चे बुरे सपने से परेशान थे। गांव, जो कभी अपने जीवंत समारोहों और गर्मजोशी भरी मेहमाननवाजी के लिए जाना जाता था, अब अपने ही डर का कैदी था। भूत, असली हो या काल्पनिक, ने बिष्णुपुर पर एक लंबी काली परछाई डाली थी। लेकिन इस डर से त्रस्त गांव के बीचों बीच आकाश नाम का एक नौजवान रहता था। आकाश अलग था। उसने उन कहानियों से अपंग होने से इनकार कर दिया जिसने दूसरों को भयभीत कर दिया। उसने उस डर पर सवाल उठाया जिसने पीढ़ियों से उसके गांव को पंगु बना दिया था। वह तर्क की शक्ति और सत्य की तलाश के महत्व में विश्वास करता था। उसने डर की बेड़ियों से मुक्त बिष्णुपुर का सपना देखा था। आकाश अक्सर गांव के बुजुर्गों के पास बैठता था, उनके भूत के किस्सों को ध्यान से सुनता था। उसने उनकी आंखों में डर, उनकी आवाज में कंपी देखी। उसने अपने लोगों के लिए गहरा दुख महसूस किया, जो डर के एक ऐसे चक्र में फंस गए थे जिसे वे तोड़ नहीं सकते थे। वह जानता था कि उसे अपने प्यारे गांव में हंसी और रोशनी वापस लाने के लिए, उन्हें मुक्त करने के लिए कुछ करना होगा। एक दिन आकाश ने भूत का सामना करने का फैसला किया। उसके फैसले को अविश्वास और भय के साथ मिला। उसके माता पिता ने उसे पुनर्विचार करने के लिए विनती की, परिणामों से डरते हुए। लेकिन आकाश दृढ़ था। वह जानता था कि किसी को डर के चक्र को तोड़ना होगा। वह भूत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था, चाहे वह कुछ भी हो। जैसे ही रात हुई, आकाश पुराने बरगद के पेड़ की ओर निकल पड़ा। ग्रामीणों की फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे चली गई। डर और आशंका का एक समूह। उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़क रहा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी। उसकी टिमटिमाती रोशनी घने अंधेरे में मुश्किल से घुस पा रही थी। हवा में गीली मिट्टी की गंध और गांव की दम तोड़ती खामोशी की ठंडक भरी हुई थी। आकाश बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। इसकी गांठदार शाखाएं रात के आकाश में जकड़ी हुई थीं, जमीन पर भयानक परछाई डाल रही थी। हवा और ठंडी हो गई। वह पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की चहचहाहट सुन सकता था। हर आवाज खामोशी में बढ़ जाती थी। उसने एक गहरी सांस ली और पुकारा। उसकी आवाज सन्नाटे से गूंज रही थी। वहां कौन है? सन्नाटा। फिर एक धुंधली आवाज, हवा में बहती हुई एक धीमी कराह। लालटेन के चारों ओर आकाश का हाथ कस गया। वह पेड़ के करीब गया। उसकी आंखें किसी भी हलचल के संकेत के लिए अंधेरे को स्कैन कर रही थी। उसने फिर पुकारा। उसकी आवाज इस बार दृढ़ थी। खुद को दिखाओ। परछाई से एक आकृति उभरी। लंबा और दुबला पतला, सफेद चादर में लिपटा हुआ, वह आकाश की ओर बढ़ा। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसका दिल तेज हो रहा था। जैसे ही वह आकृति करीब आई, उसने एक भयानक राक्षस नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत को देखा, कमजोर और कांपती हुई। उसकी आंखें क्रोध से नहीं, भय से भरी हुई थीं। तुम कौन हो? आकाश ने धीरे से पूछा। महिला उसकी दया से चौंकी, बड़बड़ाई, मैं माया हूं। मैंने बाढ़ में अपना घर और परिवार खो दिया। मेरे पास कहीं जाने को नहीं है। आकाश को सच्चाई का एहसास हुआ। भूत एक बेघर महिला से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसे एकमात्र ऐसी जगह मिली जहां वह शरण ले सकती थी। बरगद के पेड़ के पास खंडहर। अजीब आवाजें, भयानक रोशनी, छायादार आकृति, सब कुछ समझाया गया था। वह भूत जिसने पीढ़ियों से बिष्णुपुर को प्रेतवाधित किया था, वह परिस्थिति का शिकार था। एक आत्मा खो गई थी और अकेली थी। आकाश का हृदय करुणा से भर गया। वह उस डर को समझ गया था जिसने माया को छिपने के लिए प्रेरित किया था, वह हताशा जिसने उसे रात की कैदी बना दिया था। आकाश माया को वापस गांव ले आया। चौक में जमा ग्रामीण स्तब्ध खामोशी से देख रहे थे, क्योंकि आकाश ने सच्चाई बताई थी। वर्षों से उन्हें जकड़े हुए डर दूर होने लगा। उसकी जगह शर्म और पछतावे की लहर दौड़ गई।
उन्होंने डर को खुद को अंधा कर दिया था, एक असहाय महिला को उनके दिमाग में एक राक्षस में बदल दिया था। आकाश के साहस ने बिष्णुपुर में एक परिवर्तन ला दिया। ग्रामीणों ने उसकी बहादुरी से प्रेरित होकर फिर कभी अपने कार्यों को डर से तय न करने की कसम खाई। उन्होंने माया का समुदाय में स्वागत किया, उसे भोजन और आश्रय प्रदान किया। उनकी रातों को सताने वाला डर एकता और करुणा की एक नई भावना से बदल गया था। आकाश और माया की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। बिष्णुपुर साहस का प्रतीक बन गया, डर को जीतने के लिए सच्चाई की शक्ति का प्रमाण। गांव जो कभी भूत की कहानी से लकवाग्रस्त था, अब अपनी बहादुरी और करुणा के लिए मनाया जाता था। आकाश, वह युवक जिसने डर पर सवाल करने की हिम्मत की, वह न केवल बिष्णुपुर के लिए बल्कि उन सभी के लिए आशा की किरण बन गया जो अपने ही डर से कैद थे। बिष्णुपुर में नए जोश के साथ जीवन वापस लौट आया। बाजार गतिविधियों से गुलजार था, बच्चे सड़कों पर बेफिक्री से खेलते थे। खेत एक बार फिर किसानों से भर गए, बिना किसी डर के सूर्यास्त तक काम करते रहे। वर्षों से खामोश रही हंसी और संगीत एक बार फिर गांव में गूंज उठा। माया की कहानी ग्रामीणों को अपने डर का सामना करने, सच्चाई की तलाश करने और पूर्वाग्रह पर करुणा चुनने के लिए एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती थी। भूत की छाया हट गई थी, उसकी जगह साहस और समझ की तेज रोशनी ने ले ली थी। बिष्णुपुर को अपनी स्वतंत्रता मिली थी, डर के अभाव में नहीं, बल्कि उसका सामना करने और मजबूत होकर उभरने की शक्ति में। बिष्णुपुर का परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए एक व्यक्ति के साहस की शक्ति का प्रमाण था। अज्ञात में आकाश की यात्रा ने न केवल एक खोई हुई आत्मा को मुक्त किया था, बल्कि एक पूरे गांव को डर की बेड़ियों से मुक्त कर दिया था। ये साबित करते हुए कि साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय है।